हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 दुर्वा चैप्टर 2 किताब। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये दूसरा चैप्टर है किताब। ठीक है, यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रहा है किताब का। तो यहाँ पर है एक शिक्षण बिंदु ई दीर्घई, यहाँ पर आकार मात्रा दिया हुआ है ई कार का और दीर्घई कार का, ज र त द ब व स। ठीक है, अब इन सारे से आपको जो है ना एक वर्ड बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पर है तो हम यहाँ इमली, यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, ये बनता है इमली, यानी कि ई म ल दीर्घिकार इमली। किताब तो क हर्षिकार तो आकार ब किताब। ठीक है, इसके बाद है लड़की, ल र क में दीर्घिकार लड़की, इक दीर्घई ख इक। ठीक है, उसके बाद है जाल, जा ल जाल, नाव ना व नाव। इसके बाद है बस बस, बस बस। ठीक है, इस तरीके से बना लेना है। उसके बाद है पहचानो और बोलो। क्या क्या है ये? जाल, लड़की, बस, एक, इमली, नाव, किताब। ठीक है, यहाँ पर है र और सौ, ई, व, त, ज, दीर्घई ब। शिक्षण संकेत, श्याम पट पर किताब लिखें और उसका चित्र दिखाते हुए विद्यार्थियों से बार बार बुलवाएं। यानी कि श्याम पट पे आपको किताब लिखना है। ठीक है, और विद्यार्थी और उसका चित्र दिखाते हुए विद्यार्थी से बार बार बुलवाना है। तो ये शिक्षक करेंगे। ठीक है, इसी तरह इमली, एक, जाल, लड़की, नाव, बस के चित्र दिखाएं और वर्णों की अलग अलग पहचान कराते हुए बार बार बुलवाएं, जिससे कि आप सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद है सुनो और बोलो। आज, ताला, एक, अनाज, इमली, अलमारी, जाल, दाना, इकाई, दवात, तितली, तरकारी, दाल, बाबा, कील, बादल, दीवार, सरकार, माल, मामा, तीर, सारस, मदारी, दरवाज़ा। ठीक है, ये सारे को आपको इसी तरह बोलना है। अब यहाँ पर है नीचे दिए गए वर्णों को लिखने का अभ्यास करो। ठीक है, अब यहाँ पर अभ्यास करना है। क्या लिखा है? ई, तो आपको इसी तरह से ई लिखना है। दीर्घई है तो दीर्घई लिखना है। ठीक है, जौ है तो जौ लिखना है, रौ है तो रौ लिखना है, तौ है तो तौ लिखना है। ठीक है, उसके बाद है दौ है तो दौ लिखना है, बौ है बौ लिखेंगे, वौ है तो वौ लिखेंगे, सौ है सौ लिखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ लिखेंगे। उसके बाद है रेखा खींचकर शब्द और चित्र का मिलान करो। ठीक है, तो यहाँ पर रेखा खींचकर मिलान करना है। तो जैसे कि किताब के साथ में मिलान है, कान का कान के साथ मिलान है, और जैसे सारस है तो सारस का सारस के साथ मिलान करेंगे, कान का कान के साथ, जाल का जाल के साथ, तितली का तितली के साथ। ठीक है, और लड़की का लड़की के साथ। तो इस तरह से ये सारा आप मिलान कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है तो अब यहाँ पर दिया हुआ है शिक्षण संकेत, पहचानो और बोलो। ठीक है, पहचानो और बोलो तथा सुनो और पढ़ो के अंतर्गत आए वर्णों शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर बार बार बुलवाएं। ठीक है, ये सब डायरेक्शन दिया गया है कैसे आपको बोलना है, दिखाएं, वो उनकी पहचान करवाएं। इसके लिए वर्णों के फ्लैश कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद कुछ विद्यार्थियों से चुने हुए शब्दों का वाचन भी करवाएं। ठीक है, अध्यापक खेल विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों के पास एक एक वर्ण का कार्ड होगा और वे क्रम में खड़े होकर शब्द बनाएंगे। दिए गए वर्ण विद्यार्थियों को सही बनावट में लिखना सिखाएं और विद्यार्थियों से अपनी नोटबुक में भी लिखने को कहें। ठीक है, तो ये सारा काम आपको करना है।
यह है योग्यता विस्तार। शिक्षण बिंदु में दिए गए सभी वर्णों तथा मात्राओं को श्यामपट्ट पर लिखें और विद्यार्थियों से बार बार इनकी पहचान करवाएं। विद्यार्थियों से ब, वो, बो, तो, रो, दो, रो, जो, ई, दीर्घई ई की मात्रा, दीर्घई की मात्रा सहायता से अन्य शब्द बनवा कर लिखवाएं। ठीक है, इन सभी से आपको इन सभी वर्णों से शब्द बनाना है और लिखना है। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों के पास चित्र वाले कार्ड होंगे और दूसरे विद्यार्थियों के पास वर्ण वाले फ्लैश कार्ड। चित्र दिखाने पर विद्यार्थी उस चित्र के नाम वाले वर्णों को दिखाएंगे और उन्हें सजाकर शब्द बनाएंगे। इस तरह शब्द बनाने का खेल खेलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर है मौखिक पाठ। ठीक है, तो शिक्षण बिंदु, यह वह कौन है, यह क्या यह कलम है, यह कलम नहीं किताब है। अब अध्यापक वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी दोहराएंगे। अध्यापक समीप के विद्यार्थी को दिखाकर, यह कौन है, तो यह मोहन है। ठीक है, यह कौन है, तो यह लीला है। अध्यापक दूर की लड़की को दिखाकर, ठीक है, दूर की लड़की को दिखाकर बोलते हैं कि वह कौन है। जब भी हम दूर का कोई चीज़ अगर यूज़ करते हैं, बताते हैं, तो हम वह का प्रयोग करते हैं। वह कौन है, तो वह सलमा है। ठीक है, वह कौन है, तो वह राजन है। ठीक है, इसके बाद है अध्यापक वाक्य बोलेंगे और सभी विद्यार्थी एक साथ दोहराएंगे। अध्यापक बोल रहे हैं इधर और विद्यार्थी, यह कौन है, यह कौन है, यह जीनी है, यह जीनी है, वह कौन है, वह कौन है, वह रतनलाल है, वह रतनलाल है। ठीक है, अध्यापक अलग अलग विद्यार्थियों की ओर संकेत करते हुए प्रश्न पूछें और विद्यार्थी उत्तर दें। ठीक है, अब अध्यापक और विद्यार्थी, यह कौन है, तो यह मीना है। वह कौन है, वह जिशान है। यह कौन है, यह लीला है। वह कौन है, वह अनिल है। अध्यापक वस्तुएं या चित्र दिखाकर प्रश्न पूछें और विद्यार्थी उत्तर दें। अध्यापक है और इधर विद्यार्थी है। यह क्या है, तो यह अलमारी है। यह क्या है, यह दरवाज़ा है। यह क्या है, यह कलम है। यह क्या है, वह मकान है। प्रश्नोत्तर अभ्यास, अध्यापक कलम दिखाकर पूछेंगे और उत्तर देंगे। क्या यह किताब है, तो यह किताब नहीं, कलम है। ठीक है, छात्र इस उत्तर को दोहराएंगे। यह किताब नहीं, कलम है। अध्यापक दरवाज़ा दिखाते हुए, छात्र क्या वह दीवार है, तो वह दीवार नहीं, दरवाज़ा है। अध्यापक अनार का चित्र दिखाते हुए, क्या यह आम है, छात्र बोलता है, यह आम नहीं, अनार है। अध्यापक पूछता है नाव का चित्र दिखाते हुए, क्या यह बस है, तो छात्र बताता है कि यह बस नहीं, नाव है। ठीक है, इसी तरह कक्षा की अन्य वस्तुएं दिखाकर यह अभ्यास जारी रख सकते हैं। योग्यता विस्तार। ठीक है, छात्र इसी तरह क्रम से दूसरे छात्रों की ओर संकेत करते हुए, यह कौन है, वह कौन है, संरचना का अभ्यास करें। जैसे छात्र एक, यह कौन है, छात्र दूसरा, यह मदन है, वह कौन है। तीसरा छात्र, वह लता है, यह कौन है। चौथा छात्र, यह राजन है, वह कौन है, आदि। ठीक है, तो इस तरह से इसे आपको अभ्यास करना है। ये जो चैप्टर है किताब, ये बस अभ्यास के लिए ही है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, तो आप इसे पढ़ें और समझें। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।